जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 20 जून 1756 से लेकर के और आगे जहां तक हम सीरीज करा सके। एक वीडियो तो मैंने करा रखा है पिछले क्लास में और वो वीडियो सीरीज नंबर 1 था और ये वीडियो का क्लास आप देख सकते हैं क्लास 2 है, यानी सीरीज 2 भी इसे कह सकते हैं। किस प्रकार से हम मतलब अंग्रेजों के चंगुल में फंसते गए धीरे धीरे। और एक बात ये हम आपको बता देते हैं कि कोई भी विदेश जो भारत को सुना हुआ था कि भारत सोने की चिड़िया थी, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी हम जान लेते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। क्योंकि भारत में सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से व्यवस्थित थी जिसका मतलब इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से थी जिस तरह से आज भी हम उतने सिस्टमेटिक नहीं थे। जैसे कोई भी अगर गरीब मजदूर से लेकर के बड़े थे वो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित यानी कि हुए थे। जैसे आप समझने का प्रयास करिए, एक पॉइंट में आप कहानी की तरह समझा रहा हूं आपको, तो समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या था कि जैसे एक कुम्हार है तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का पात्र बनाता है। तो पूरा का पूरा जो कुम्हार था वो पूरा साल भर जितने पूजा पाठ का जो भी सामग्री लगेगा वो हर पूजा में मिट्टी का पात्र पहुंचाएगा और अन्न जब कटेगा, किसान अन्न काटेगा तो उसको उस अन्न में से दे देता था। उसके बाद से लोहार है, पूरे साल तक और जो उसकी मतलब हल वगैरह थी उसकी पिटाई करता था, उसमें हाशिए में दांत निकालने का काम करता था। जब फसल की कटाई होती तो उसे भी दे दिया जाता था। इस प्रकार से उसका काम हो जाता था, इसका भी काम हो जाता था, यानी कि उसको भी यानी गांव के लोग पूरे करते थे। इसकी वजह से एक ही को उसको भी खाने भर का अन्न मिल जाता था, प्राप्त होता था। फल और सब्जियां यहाँ हुआ करती, मसाले हुआ करते थे। जो ये सिस्टम से भारत बना हुआ था इसलिए इसको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब वो लोग देखे इसकी व्यवस्था तो वो अचंभित हो गए और आने के बाद सब ने, पुर्तगाली यहाँ पहले आते हैं वो भी अपनी कंपनी खोलते हैं, उसके बाद से अंग्रेज आते हैं उन्होंने भी अपनी कंपनी खोला और कंपनी को खोल करके देखे किस प्रकार से हमें लूटा जाता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत जो होगी वो आपके 1756 यानी कि 1757 की जो लड़ाई है वहां से होगी, यानी कि प्लासी के युद्ध से होगी, वहीं से नींव पड़ेगी और हम लोग धीरे धीरे लूटे जाएंगे और किस प्रकार से हमें गुलाम बनाया जाता है। आप देखिए थोड़ा सा एक और बात समझिए कि जब मैकाले आया था भारत तो मैकाले ने जब शिक्षा व्यवस्था को भारत को देखा तो सबसे पहला कि कहा कि विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था उसको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि देश का निर्माण उन विद्यालयों में ही हो रहा है। अब इस बात से समझ जाइए कि किस प्रकार से वो लोग हमें चाहते थे। सबसे पहली प्रहार उसके मेंटल पे यानी कि माइंड पे करना चाहते थे। अगर माइंडली रूप से किसी को गुलाम आप बनाते हैं तो एक लंबे समय तक उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप गुलाम बना करके रख सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले प्रहार किया जाए तो विद्यालयों पर, विद्यालयों को ध्वस्त, विद्यालय शिक्षा जो है उसको बदला जाए और पश्चिमी शिक्षा भारत में लाया जाए। तो वेस्टर्न शिक्षा भारत में आप देखते ही रहे उसका प्रभाव। अब आइए हम देखते हैं इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ 20 जून 1756 एक डेट हम डाल रखे हैं, यहां से हम शुरू करेंगे। और 20 जून 1756 से पहले हमने एक पॉइंट बताया था आपको, पिछला क्लास का मेरा पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं आप 1707 का। उसमें देखिएगा तो 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक हमने करा रखा है। और ये औरंगजेब उन महान शासकों में से है जिसमें यानी कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के महान शासकों में से जिसके समय में अकबर से भी ज्यादा सूबा हुआ करते थे, यानी कि प्रांत हुआ करते थे। अकबर के समय 19 प्रांत थे और औरंगजेब के समय 21 प्रांत हुआ करते थे। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके समय में अगर दो सूबों का भी, दो प्रांतों का भी विस्तार हुआ है तो उस तरह से वो शासक महान रहा था। अब आते हैं, हम बात करते हैं 20 जून 1700 यानी कि 56 काल कोठरी घटना। ये टाइमलाइन है लेकिन फिर भी हम जानते चलेंगे टाइमलाइन में क्या हुआ कि जो ये था जिसका नाम है आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल का नवाब है। कुछ चीजें और बता देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। राजस्व का है, टैक्स का है, कर का है, ठीक है ना, इंग्लिश में उसको रेवेन्यू या टैक्स भी कहा जाता है। तो इस सब का सब एक ही अर्थ है। दीवानी का है उसका भी एक ही अर्थ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कालकोठरी घटना होती है 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला क्या करता है कि जो अंग्रेज थे 146 को अंग्रेजों को एक ही कोठरी में बंद कर देता है, कोठरी में बंद कर देता है, जिसमें 123 जवान मर जाते हैं और मात्र बचते हैं 23 जवान। उसमें से घटना को बताने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। तो विलियम हॉलवेल ने उस घटना को उजागर किया। 20 जून 1756 को यह घटना हुई थी, कौन सी? काल कोठरी घटना। इसके बाद से हम लड़ाई लड़ते हैं 23 जून, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757, इसको कहेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी आपका बंगाल में पड़ता है। बंगाल में प्लास के फूल भी पाए जाते हैं, शायद इसी वजह से उस जगह का नाम प्लासी रखा गया। ये बंगाल में पड़ता है। और इस प्लासी का जो युद्ध हुआ था यहाँ पे 23 जून 1756, ये टाइमलाइन शॉर्ट टाइमलाइन है, उसके बावजूद भी हम देखते चलेंगे। 23 जून 1757 को, माफ कीजिएगा 1756 मैंने एक जगह बोला, 1757 में यह बैटल ऑफ प्लासी होती है, यानी कि प्लासी का युद्ध। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी,
ऑफ प्लासी, ये आपका हो रहा है बैटल ऑफ प्लासी इसमें। और यहां से अंग्रेजों की तरफ से है रॉबर्ट क्लाइव। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है, और इधर से यानी कि एक बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, इसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समझने वाली है, इसको समझ ही लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। सिराजुद्दौला, और ये अंग्रेज सेनापति है, अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज सेनापति, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देते हैं हम, अंग्रेज सेनापति है। ध्यान देने की बात यह है कि यह रॉबर्ट क्लाइव, जब कालकोठरी घटना हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बुलाया जाता है, और मद्रास से बुला करके रॉबर्ट क्लाइव से ये बातें, उसको पूरी की पूरी घटना बताई जाती है। और घटना बताने के बाद वो दो व्यक्तियों से मिलता है, जिसमें प्रमुख व्यक्ति है सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति। इसका सेनापति इधर लिखे हैं, इसका मतलब इसका पॉइंट लिख रहे हैं, उधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इसका मतलब इधर वाला लिख रहे हैं। तो सेनापति था, इस सेनापति का नाम था मिर्जाफर। अब यहां भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मिर्जाफर किस बात में, एक है मीर कासिम, एक है मिर्जाफर। तो मीर कासिम जो है मिर्जाफर का दामाद है, और ये जो सिराजुद्दौला है, इसी का, सिराजुद्दौला है, इसी का सेनापति जो है वो मिर्जाफर है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला जो है वो औध का नवाब है, औध माने उत्तर प्रदेश, और वो भाग लेगा 1764 के बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध में आप वो भाग लेगा, और ये आपका अंग्रेज सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। और यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब एक और व्यक्ति है इसमें, यहाँ ऐड कर सकते हैं, राय दुर्लभ भी हो जाते हैं यहाँ इसमें। और ये दोनों के दोनों से आकर के मिलता है और लालच देता है इसको